ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज जेठ माह के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि और गुरुवार है और कल अपरा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। तो एकादशी का व्रत रखने वाले सारे विष्णु भक्त इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि एकादशी व्रत के नियम 10वीं तिथि को शाम से लागू हो जाते हैं। जेठ माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को अपरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसे असला एकादशी भी कहा जाता है। एकादशी का दिन भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है। प्रत्येक एकादशी अपने आप में महत्वपूर्ण होती है और सभी एकादशियों का अलग अलग फल प्राप्त होता है। अपरा एकादशी का व्रत रखने से मानसिक शांति मिलती है और विधिवत सारे नियमों का पालन करके श्री हरि विष्णु भगवान की पूजा अर्चना करने से मनुष्य को संसार में खूब मान सम्मान मिलता है और इस व्रत में के फल से मनुष्य को अपार पुण्य और खुशियों की प्राप्ति होती है और व्यक्ति ब्रह्म हत्या, परनिंदा और प्रेत योनि जैसे समस्त पापों से मुक्ति पा जाता है। पुराणों के अनुसार जो भी व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है वह जीवन में कभी भी संकटों से नहीं गिरता है। उसके जीवन में धन और समृद्धि बनी रहती है। माना जाता है कि गंगा नदी के तट पर पितरों को पिंडदान करने से, कुंभ के केदारनाथ का दर्शन या फिर बद्रीनाथ के दर्शन और सूर्य ग्रहण के दौरान सोने का दान करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल एकादशी के व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। इसलिए विष्णु भक्तों को पूरे नियमानुसार एकादशी का व्रत रखकर भगवान श्री हरि विष्णु को ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए और एकादशी की कथा सुनकर आरती करनी चाहिए। उसके बाद सूर्य देवता को जल अर्पित करके अपने मंगल जीवन की कामना करनी चाहिए। फिर पूरा दिन श्री हरि विष्णु का ही स्मरण करते रहकर शाम के समय तुलसी माता के समक्ष घी का दीपक जलाकर रात्रि को विष्णु जी के भजन कीर्तन करें और द्वादशी के दिन पूरे नियमानुसार एकादशी व्रत का पालन करें। तो यह थी एकादशी व्रत से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। अब सुनते हैं आज की कथा। आप सभी की मंगल कामना के साथ गणेश गजानंद की जय हो। एक गांव था जिसमें एक सेठ जी अपने परिवार के साथ रहा करते थे। सेठ जी का गांव के पास ही शहर में बहुत बड़ा कारोबार था। सेठ जी गणेश जी के परम भक्त थे। वे पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ नियमित रूप से गणेश जी की पूजा किया करते थे। तो गणेश जी की कृपा से सेठ जी के घर में अन्न धन के भंडार सदैव भरे रहते थे। उनके जीवन में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं थी। नित्य प्रतिदिन वह नियम से नदी पर स्नान करने जाते और आकर गणेश जी की पूजा करते, उन्हें भोग लगाते। गणेश जी की पूजा करने के बाद ही स्वयं भोजन किया करते थे। यह उनका रोजाना का नियम था। पर यह बात सेठानी जी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। वह धार्मिक नहीं थी और ना ही भगवान में विश्वास रखती थी। सेठ जी को रोजाना ऐसा करने के लिए मना किया करती थी, लेकिन सेठ जी सेठानी की बात पर ध्यान नहीं देते थे। एक दिन की बात है, सेठानी सोचने लगी कि यह गणेश जी को इतना मानते हैं और कहते हैं कि सब कुछ गणेश जी भगवान ने दिया है और हमेशा इनकी पूजा करते हैं। पत्थर की पूजा करने से कुछ नहीं होता। आज मैं गणेश जी को यहाँ से उठा लेती हूँ और फिर देखती हूँ कि वह गणेश जी की पूजा कैसे करेंगे और बिना पूजा किए कितने दिन भूखे रहेंगे। तो यह सोचकर सेठानी दूसरे दिन जब सेठ जी नदी पर स्नान करने जाते हैं तो पीछे से गणेश जी की मूर्ति को उठा लेती है और बगीचे में ले जाकर जमीन में दबा देती है। जब सेठ जी नदी पर स्नान करके आते हैं तो देखते हैं कि मंदिर में गणेश जी की मूर्ति नहीं है। वह सेठानी से पूछते हैं कि गणेश जी की मूर्ति कहाँ गई, मंदिर में तो नहीं है। तो सेठानी बोली कि मुझे नहीं मालूम, आपको पता है कि मेरी इन सब चीज़ों में कोई रुचि नहीं है। तो सेठ जी परेशान होकर सारे घर में गणेश जी की मूर्ति को ढूंढने लगे, पर उन्हें मूर्ति नहीं मिली।
सेठानी ने कहा कि आप भोजन कर लो और काम पर जाओ। तो सेठ जी ने कहा कि आज तक मैंने कभी भी गणेश जी को भोग लगाए बिना भोजन नहीं किया है, तो आज भी नहीं करूँगा। तो सेठ जी ने अन्न जल त्याग दिया और मन ही मन गणेश जी का स्मरण करने लगे। कहने लगे कि हे प्रभु, मुझे लगता है कि आप मुझसे नाराज हो गए हैं। मेरे ही पूजा पाठ में कोई कमी रह गई थी, इसलिए आप मुझे छोड़कर कहीं चले गए हैं। हे भगवान, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करो और अपनी कृपया दृष्टि मुझ पर बरसाओ और मुझे दर्शन दो। सेठ जी ने पूरा पारण कर रखा था तब कि जब तक मुझे गणेश जी दर्शन नहीं देंगे, जब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगा। तो इसी तरह पूरा दिन निकल गया। रात्रि में सेठ जी गणेश जी का स्मरण करते हुए सो गए। तो सेठ जी की सच्ची भक्ति से गणेश जी भगवान प्रसन्न हो गए और सेठ जी को सोए हुए नींद में दिखाई देने लगा जैसे गणेश जी भगवान एक चूहे के साथ खेल रहे हैं और चूहे को खाने के लिए लड्डू देते हैं। तो वह चूहा लड्डू लेकर उछलता कूदता हुआ बगीचे में चला जाता है और वहाँ जाकर जमीन को खोदने लगता है। वहीं पर वह लड्डू डाल देता है। तो अचानक से सेठ जी की नींद खुल जाती है। तो वह सोचने लगते हैं कि मुझे इस तरह का सपना क्यों आया। फिर खड़े होकर बगीचे में चले जाते हैं और उसी जगह को जाकर खोदते हैं जिस जगह को अपने सपने में चूहे को लड्डू दबाते हुए देखा था। तो जैसे ही थोड़ी सी मिट्टी हटाते हैं तो हटाते ही एक कपड़े के अंदर लपेटे हुए गणेश जी महाराज की मूर्ति मिल गई। तो यह देखकर सेठ जी बहुत ही प्रसन्न हुए और मूर्ति को लाकर नहला धुलाकर मंदिर में विराजमान कर दिया और पूजा पाठ करने लगे। घंटी की आवाज़ सुनकर सेठानी की नींद खुल गई। तो वह उठकर आई कि सेठ जी को क्या हो गया जो इस तरह रात में ही घंटी बजा रहे हैं। तो सेठानी उठकर मंदिर में आकर देखती है तो गणेश जी की मूर्ति वहाँ पर विराजमान थी और सेठ जी पूजा पाठ कर रहे थे। तो यह देखकर सेठानी को बड़ी ही हैरानी होती है और वह हाथ जोड़कर सेठ जी से माफ़ी मांगती है और गणेश जी को छिपाने वाली सारी बात सेठ जी को बता देती है। तो सेठ जी कहते हैं कि अब तो तुम्हें विश्वास हो गया होगा कि यह सब कुछ गणेश जी भगवान ने दिया है। तो सेठानी शर्मिंदा होते हुए कहती है कि मुझसे बहुत बड़ा गलती हो गई है। आज के बाद मैं कभी तुम्हारे साथ रोजाना नियम से गणेश जी की पूजा किया करूँगी। उसी दिन से सेठ और सेठानी प्रेम पूर्वक पूरे श्रद्धा भाव से गणेश जी भगवान की पूजा करने लगे। हे गणेश जी भगवान, जैसे आपने अपना आशीर्वाद सेठ जी पर बनाए रखा, उसी तरह सभी पर बनाए रखना। जो भी आपकी पूजा पाठ करके इस कथा को सुने, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं दूसरी कथा। प्राचीन काल में मदासुर नाम का एक बलवान और पराक्रमी दैत्य था। वह चौन ऋषि का पुत्र था। एक बार वह अपने पिता से आज्ञा लेकर दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास गया और जाकर कहने लगा कि मैं समस्त ब्रह्मांड का स्वामी बनना चाहता हूँ, यह मेरी इच्छा है। तो मदासुर की बात सुनकर शुक्राचार्य ने मदासुर को अपना शिष्य बना लिया और शक्ति के एकाक्षरी मंत्र की विधि पूर्वक दीक्षा दी। दीक्षा लेकर मदासुर वन में चला गया और कई वर्षों तक कठोर तपस्या करता रहा। वह तपस्या में इस तरह लीन हो गया कि तपस्या के दौरान चींटियों और दीमक ने उसके शरीर पर बामियां बना ली और उसके चारों ओर वृक्षों का घना जंगल उगाया। ऐसे विकट तपस्या से माँ आदि शक्ति प्रसन्न हुई और उसे निरोगी एवं संपूर्ण ब्रह्मांड का राजा बनने का वरदान दे दिए। इसके बाद मदासुर ने पहले संपूर्ण धरती पर अपना साम्राज्य स्थापित किया, फिर स्वर्ग पर चढ़ाई करके इंद्रादि देवताओं को पराजित करके स्वर्ग पर भी अपना हक जमा लिया। फिर उसने परमदासुर की कन्या सालसा से विवाह किया और 3 पितरों को पिता बना। अंत में उसने भगवान शिव को भी पराजित करके सब तरफ असुरों का शासन स्थापित कर लिया। इसके चलते पृथ्वी पर समस्त धर्म कर्म लुप्त हो गए। चारों ओर हाहाकार मच गया। सारे देवता और मुनि बुरी तरह से दुखी हो गए। उनके दुखों का कोई अंत और ठिकाना नहीं था।
इस दुविधा से चिंतित देवता सनत कुमार के पास गए और असुर के विनाश और धर्म स्थापना का उपाय पूछने लगे। तो सनत कुमार ने सबको श्रद्धापूर्वक भगवान एकदंत की उपासना देने के लिए कहा। तो उनकी सलाह मानकर समस्त देवता एकदंत की उपासना करने लगे। 100 वर्ष तक कठिन तपस्या करने के बाद मुझ पर भगवान एकदंत के रूप में प्रकट हुए और कहा कि देवताओं, मैं तुम्हारी भक्ति और श्रद्धा से बहुत ही प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे कोई वरदान मांगो। तो यह सुनकर सारे देवता बड़े ही प्रसन्न हुए और एकदंत गणेश जी को प्रणाम करके कहने लगे कि हमें मदासुर के प्रकोप से मुक्ति दिलाइए। तो एकदंत ने उनका मनोरथ पूरा करने के लिए आशीर्वाद दिया। जब यह खबर नारद जी को लगी तो देव ऋषि नारद ने मदासार को सूचना दे दी कि देवताओं को निर्भय करने के लिए तुम्हारे प्राण हरने के लिए आ रहे हैं। तो जब यह मदासुर ने सुन लिया तो उसे बहुत ही गुस्सा आया। घमंडी मदासुर अत्यंत क्रोध में अपनी विशाल सेना लेकर एकदंत से युद्ध करने के लिए चल दिया। तो बीच रास्ते में ही उसे मुष्क पर सवार भयानक आकृति वाली हाथ में परशु पास आदि आयुध लिए हुए एकदंत से हो गई। तो एकदंत ने असुरों से कहा कि अगर तुम जीवित रहना चाहते हो तो देवताओं को द्वेष छोड़ दो और उनका राज उन्हें वापस कर दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे स्वामी का भी वध निश्चित है। यह सुनकर असुरों और मदासुर को बहुत ही गुस्सा आ गया। गुस्से में मदासुर ने युद्ध भूमि पर एकदंत को ललकारा और जैसे उसने अपने धनुष पर बाण चढ़ाना चाहा तो एकदंत ने अपने परशु से उस पर वार किया और वह बेहोश होकर गिर गया। जैसे उसकी बेहोशी टूटी तो उसे सब कुछ समझ में आ गया कि इस युद्ध में जीत पाना मुश्किल है। वे सर्वसमर्थ परमात्मा है। तो मदासुर ने हाथ जोड़कर स्तुति करते हुए कहा कि हे प्रभु, मुझे क्षमा करें, अपनी भक्ति और आशीर्वाद प्रदान करिए। भगवान एकदंत मदासुर की स्तुति से बहुत ही प्रसन्न हुए और कहा कि जहाँ मेरी पूजा हो तो वहाँ पर कभी मत जाना। इसके बाद मदासुर पाताल लोक में रहने वाले के लिए चला गया और देवता भी बहुत ही प्रसन्न हुए और एकदंत की स्तुति करके अपने लोक चले गए। हे भगवान, जिस तरह आपने एकदंत अवतार लेकर देवताओं की रक्षा की, उसी तरह सभी की रक्षा करना। जो भी आपकी पूजा करके इस कथा को श्रद्धा भाव से सुने, उसको हर जगह विजय प्राप्त हो। बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं भगवान श्री हरि विष्णु की कहानी। विष्णु भगवान ने मनुष्य को कष्टों और संकटों से मुक्ति पाने के लिए अच्छे कर्म करने की सलाह दी, क्योंकि मनुष्य के कर्म ही है जो लौट कर आते हैं। विष्णु के अनुसार व्यक्ति के कर्म ही मनुष्य के भविष्य का निर्धारण करते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने भाग्य भरोसे बैठा रहे तो उसका उद्धार होना संभव नहीं होता। तो आज इससे जुड़ी हुई एक खास कथा आज आपने सुनेंगे जो शास्त्रों में वर्णित है। तो प्रेम से बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय हो। पुरानी कथा के अनुसार एक बार देव ऋषि नारद बैकुंठ धाम को गए। वहाँ नारद जी ने श्री हरि से कहा कि हे भगवान, पृथ्वी पर आपका प्रभाव कम हो रहा है। जो लोग धर्म के रास्ते पर चल रहे हैं उनका भला नहीं हो रहा है, उन्हें अच्छा फल प्राप्त नहीं हो रहा है। जो अच्छे कर्म करते हैं वह हमेशा ही परेशान रहते हैं और जो लोग अपाप कर रहे हैं उनका भला हो रहा है। फिर आपकी पूजा पाठ और तपस्या का क्या फायदा। तो नारद जी की बात सुनकर विष्णु भगवान कहने लगे कि देव ऋषि नारद, ऐसी कोई बात नहीं है, सब कुछ नियमित के हिसाब से हो रहा है और यही उचित है। तुम्हारे कैसे लगा कि मेरा प्रभाव धरती पर कम हो गया है? आपको यह कैसे लगा, कोई वजह से तो बताओ। तो विष्णु जी की बात सुनकर नारद जी कहने लगे कि प्रभु, मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है कि पापियों को अच्छा फल प्राप्त हो रहा है, वहीं धर्म के रास्ते पर चलने वाले को बुरा फल प्राप्त हो रहा है। एक दिन की बात है कि मैं एक जंगल से गुजर रहा था, तभी एक गाय दलदल में फंसी हुई थी। कोई भी व्यक्ति उसे बचाने नहीं जा रहा था। हर कोई उसे देखकर दूर होकर चला जाता। एक चोर आया था, उसने भी उस गाय की तरफ देखा।
पर वह गाय के ऊपर से लांघ कर आगे निकल गया। जैसे वह चोर आगे गया तो उसे सोने का मोहरों से भरी हुई एक थैली रास्ते में मिली, जिसे उठाकर वह बड़ा ही खुश हुआ और कहने लगा कि अब मुझे चोरी नहीं करनी पड़ेगी। इतना सारा जो मिला है, मैं तो अमीर बन गया हूँ। यह कहते हुए खुशी से झूमता हुआ वहाँ से चला गया। थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक बूढ़ा साधु आया। जैसे उसने गाय की तरफ देखा तो वह भागकर गाय के पास गया। उस साधु ने अपनी पूरी कोशिश करके उस गाय को बचा लिया, लेकिन जब गाय को बचाने के बाद वह साधु आगे गया तो एक गड्ढे में गिर गया। तो प्रभु, अब आप ही बताइए कि यह आपको कौन सा न्याय है? अब आप ही बताइए कि आपका प्रभाव पृथ्वी लोक पर कम हुआ है या नहीं हुआ है। तो देव ऋषि नारद की बात सुनकर श्री हरि कहने लगे कि जो चोर था, गाय को लांघ कर भाग गया था, उसकी किस्मत में एक बहुत बड़ा खजाना था, लेकिन गाय को अनदेखा करके जाना इस तरह का पाप था, और उसी पाप के कारण उसे वह खजाना नहीं मिला। सिर्फ थोड़ी सी मोहरें मिली, पर उसे क्या पता कि उसकी किस्मत में खजाना लिखा था। पर दूसरा जो साधु जिसने गाय की सहायता की थी, उस साधु के भाग में मृत्यु लिखी थी, लेकिन गाय को बचाने के पुण्य से उसकी मृत्यु एक छोटी सी चोट में बदल गई, इसलिए वह व्यक्ति गड्ढे में जा गिरा और मृत्यु से बच गया। तो हे नारद जी, इंसान का भाग उसके कर्मों से तय होता है। सत्कर्मों का प्रभाव व्यक्ति के हर दुख को कम कर देता है, और वही गलत कर्म व्यक्ति को बुरा प्रभाव देते हैं। तो भगवान श्री हरि की बात सुनकर देव ऋषि नारद कहने लगे कि हे प्रभु, मुझे आपको समझाने में गलती हो गई है। आपका प्रभाव तो आज भी पृथ्वी लोक पर उतना ही है जितना पहले था। इसलिए हर मनुष्य को अपने जीवन में अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि मनुष्य के कर्म देर सवेर हमेशा लौट कर आते हैं। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ था तो उसके बाद श्री कृष्ण पांडवों सहित महाराज धृतराष्ट्र से मिलने के लिए जाते हैं। उनसे मुलाकात करने के बाद जब श्री कृष्ण और पांडव वापस जाने लगते हैं तो धृतराष्ट्र श्री कृष्ण भगवान को रोक लेते हैं और कहते हैं कि हे माधव, अपने 100 पुत्रों की मृत्यु से मैं बहुत ही दुखी हूँ। इसलिए जो दिव्य दृष्टि महर्षि व्यास जी ने मेरे सारथी संजय को दी थी, उससे मैंने अपने पिछले 72 जन्मों तक के सारे कर्म देख लिए हैं, लेकिन मुझे ऐसा कोई कर्म नहीं मिला जिसकी वजह से मेरे पूरे कुल का नाश हो गया। तो फिर मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जिस पाप के कारण आज मैं पुत्र विहीन हो गया हूँ? तो श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे राजन, आपने पिछले 72 जन्मों के कर्म तो देख लिए, पर अपने कर्मों तक पहुँचने से पहले ही आप लौट आए हैं। अगर थोड़ा और देख लेते तो आपको इस सवाल का जवाब मिल जाता। यह सुनते ही धृतराष्ट्र ने उत्सुकता से श्री कृष्ण भगवान से कहा कि हे माधव, मुझे बताइए कि मैंने उससे पहले के जन्मों में ऐसा क्या पाप किया था जिसकी सज़ा मुझे इस जन्म में मिली। तो धृतराष्ट्र की बात सुनकर श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे राजन, आपके 73वां जन्म के बाद एक बार आप एक हिरण का शिकार करने के लिए उसका पीछा कर रहे थे। तब वह हिरण घनी झाड़ियाँ में जाकर छुप गया। झाड़ियाँ इतनी घनी थी कि उसका बाण उसको नहीं लग सकता था। उस हिरण के झाड़ियों में से बाहर निकलने के लिए अपने उस झाड़ियों को आग लगा दी। आग लगने से वह हिरण तो बाहर निकल गया, लेकिन उस झाड़ियों में से एक सांप के बच्चे जलकर मर गए और उस सांप का पूरा परिवार खत्म हो गया। हे राजन, आपने इस जन्म में अपने उसी कर्म का भरपाई की है। तो श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि कोई भी पाप हो, चाहे वह जानबूझकर किया हो या चाहे अनजाने में किया हो, पाप तो पाप ही होता है। अगर उस पाप का पश्चात ना किया जाए तो कभी ना कभी आपकी उसकी सज़ा हमें ज़रूर मिलती है। यह सुनने के बाद धृतराष्ट्र फुट फुट कर रोने लगा। तो इस कहानी से हमें पता चलता है कि हमारे अच्छे कर्म अच्छे हो या बुरे लौट कर जरूर आते हैं। तो आज की कथा ये थी। आप सभी श्रोताओं को सुनकर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही शिला भक्ति स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं होंगे अभी तक, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो आप सभी को तुरंत पहुंच सके।
और शिला भक्ति के परिवार आगे बढ़ सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।